और साइकोलॉजी तो वैसे आप लोगों की इतनी स्ट्रांग हो चुकी है 360 डिग्री वाली, और करने के बाद इतना मोटिवेशन दिया है, तो मनोविज्ञान में मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके रही होगी। तो मनोविज्ञान सबका रहा, आईसीटी लगभग सबका बकवास गया है, ठीक है ना। मेथड्स में जो बच्चे ने अच्छा किया है वो अच्छा कर रहा है। हिंदी का मैं मान रहा हूं, हिंदी का जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है कि जर्नल के अंतर्गत जो बच्चा सेफ जोन है वो 116 प्लस, ठीक है ना, यानी 116 से लेके 118 के बीच में आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 116 से नीचे वाला बच्चा उम्मीद नहीं रखे हिंदी में स्पेशली, ठीक है ना। ज्यादा भी जा सकती है, कुछ विद्वान 100 को 120 भी बता रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि रियल में सही आंकड़े आ नहीं रहे हैं, बच्चे सही आंकड़े बता नहीं रहे हैं, अपने 2-4 नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, रियल में बच्चों के नंबर इतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, जीके में बहुत सारे इजी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं मान रहा हूं 116 से 118 के आसपास जो बच्चा है वो सिलेक्ट होना चाहिए, याद रखना। यहां ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ओबीसी में आप 115, ठीक है ना, 117, ये मेरे अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में लगभग इक्वल सा रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा ओबीसी और जनरल में। हिंदी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में याद रखना बहुत कम वेरिएशन पाया जाता है, आप कभी भी देख लेना। और एमबीसी अपन 112 के आसपास मान सकता हूं, बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी में कभी भी ज्यादा कैटेगरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 112 मैं मान सकता हूं, एमबीसी याद रखना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही क्राइटेरिया, 112 114 के बीच में, 2 या 4, बड़ा अंतर नहीं रहेगा हिंदी में, याद रखना, ठीक है ना। पेपर बहुत आसान था हिंदी का। और यदि अपन एसटी एससी की बात करें तो 105 103 2 इनके बीच में नहीं आप अपन मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से लेकर 105 के बीच में अपन एसटी एससी का मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, याद रखना, कि सर डाइवर्स और विडो ये जो इनका क्या रहता है, आप हमेशा याद रखना विडो की मेरिट हमेशा सबसे कम रहती है, ठीक है ना। और जो ये अपने प्रीतेक्ता वाला है, ठीक है ना, डाइवर्स वाला, ये जो है इनकी मेरिट विडो की अपेक्षा ज्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं, पहले इनकी संख्या बहुत होती थी, ये इनकी संख्या कम होती थी, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अपने मान के चलते हैं कि डी वाली कैटेगरी जो है उसमें लगभग 10 नंबर का अंतर रहना चाहिए, और विडो वाले में जो है वो लगभग 17 के आसपास नंबरों का अंतर रह सकता है, ऐसा माना जाता है। विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 6 से 7-8 नंबर का लास्ट वेरिएशन रह सकता है। ये आप हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग तय कर लें, याद रखना। ये इनका 10 से 12 नंबर अपन मान सकते हैं डी का, और विडो का यदि अपन मान सकते हैं 15 से 17 नंबर का डिफरेंस अपन मान सकते हैं। जरूरी नहीं है इतना रहे, ये मैक्सिमम रह सकता है, बाकी इससे कम भी हो सकता है। ये हिंदी का मेरा अनुमान है, अलग अलग एक्सपर्ट से ली गई राय, अलग अलग बच्चों से। हिंदी में बहुत सारे बच्चे जो अवनी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके काफी नंबर हैं, 242 248, ठीक है, ऐसे नंबर मेरे पास आए हैं। बाकी तो हो सकता है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी के आसपास रहनी चाहिए, हो सकता है। बाकी आपके अलग अलग आंकड़े, अलग अलग पूरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट राजस्थान भर के इस पे अपना रिव्यू देंगे। ये